स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ममता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। आज की इस ई लेक्चर में हम MSc CA सेकेंड सेमेस्टर के पेपर एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट 2 कवर करेंगे। यूनिट 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने मल्टीप्लेक्सिंग लिया था। पार्ट 2 में आज हम आपको स्विचिंग के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्विचिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एंड स्विच नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, a single node transmit the information to all other nodes and hence all station will receive the data। एक सिंगल नोड डेटा ट्रांसमिट करता है और सभी स्टेशन उस डेटा को रिसीव करते हैं। स्विच नेटवर्क, डेटा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। डेटा डेस्टिनेशन पर जाता है थ्रू सब इंटरमीडिएट नोड्स, जिसे हम स्विच कहते हैं। Switch. Switches are the hardware or software device capable of creating temporary connection between 2 or more devices linked to the switch but not to each other। स्विच के द्वारा एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, पर ये आपस में कनेक्ट डायरेक्टली ना होकर थ्रू स्विच होते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच कनेक्ट मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन्स टुगेदर। स्विचिंग Network are used to interconnect many devices. A network consists of many switching devices in order to connect multiple devices. A collection of nodes and connection is a communication network. Long distance transmission is typically done over a network of switch nodes. Nodes not concerned with content of data and devices are stations, computer, terminal, phone, etc. Data is routed by being switched from node to node. Switching at the physical layer in the traditional telephone network uses the circuit switching approach। स्विचिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा टेक्निक है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट किया जाता है और डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीविंग एंड से डेटा रिसीव होते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। इसमें डेटा का टाइप कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। वो वॉइस हो सकता है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड डिवाइसेस होते हैं, वो कंप्यूटर हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, कोई फ़ोन हो सकता है, एटसेट्रा। टेलीफोन नेटवर्क में बेसिकली जो स्विचिंग यूज़ की जाती है वो है सर्किट स्विचिंग। टाइप्स ऑफ स्विचिंग, there are 3 types of switching। First is circuit switching, another is packet and final is message switching। इसे हम ट्री स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। अगेन सर्किट स्विचिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 2 टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, स्पेस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन। सिमिलरली पैकेट स्विचिंग यूजेस डेटाग्राम अप्रोच एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच। Circuit switching. A circuit switch network is made of a set of switches connected by a physical link in which each link is divided into n channels। सर्किट स्विच में एक डेडिकेटेड पाथ, एक फिजिकल लिंक स्टैब्लिश होती है जिसमें नंबर ऑफ चैनल्स हो सकते हैं। is a method of implementing a telecommunication network in which 2 network nodes establish a dedicated communication channel। Circuit switching is the most familiar technique used to build a communication network। It is used to ordinary telephone connection। बेसिकली सर्किट स्विचिंग का यूज़ जो ऑर्डिनरी टेलीफोन कनेक्शंस होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र्स जो होते हैं वो शेयर कर सकते हैं। इट अलाउ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सर्किट टू बी शेयर्ड अमंग यूज़र। A complete end-to-end path must exist before the communication take place। कम्युनिकेशन से पहले उनका एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिशमेंट होना कंपलसरी होता है। सर्किट स्विचिंग टेक्निक में जब यूज़र डेटा सेंड करता है, चाहे वो वॉइस के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट होता है और रिसीवर उस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है।
एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, वो एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट होती है तो फिर डेटा का ट्रांसफ़र होता है। टेलीफोन जैसा वर्क करता है सिमिलरली, ये हम इसमें एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे कोई कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है वॉइस के फॉर्म में, और फिर डेटा पाथ जो होता है वो डिस्कनेक्ट होता है। इसके 3 फेजेस होते हैं: सर्किट स्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र एंड सर्किट डिस्कनेक्शन। सर्किट स्टैब्लिशमेंट एक डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। डेटा ट्रांसफ़र जैसे ही पाथ स्टैब्लिश हो जाता है, ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर डेटा रिसीव करता है। सर्किट डिस्कनेक्शन, व्हेन डेटा ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट, जो कनेक्शन होता है वो किसी भी एंड से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये 3 फेजेस जो टेलीफोन में यूज़ होते हैं, ये सर्किट स्विचिंग के फेजेस हैं। इसे हम एक फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4x8 स्विचेस है। ये 4x8 स्विचेस में 4 फॉर इनपुट एंड 8 फॉर आउटपुट पोर्ट होते हैं। 4 input port are uses for communication between 2 devices in same offices, and other 4 output port is used for communicate between devices in different offices. सर्किट स्विचिंग जो होता है वो कुछ टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ये 2 टेक्नोलॉजी होते हैं, फर्स्ट इज स्पेस डिवीजन स्विचेस, अनदर इज टाइम डिवीजन स्विचेस। Space division switching is a circuit switching technology in which a single transmission path is accomplished in a switch by using a physically separate set of cross points. कुछ cross points को यूज़ करके space division switching का यूज़ किया जाता है। ये 2 तरीके से होता है, क्रॉस बार स्विच और मल्टी स्टेज स्विच। क्रॉस बार स्विच जो होते हैं वो मेटेलिक क्रॉस पॉइंट्स और सेमीकंडक्टर गेट होते हैं, जो एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा इनेबल्ड और डिसेबल्ड होते हैं। क्रॉस बार स्विच अगर n इनपुट को m आउटपुट से कनेक्ट करना होता है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्विचेस का यूज़ करते हैं, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस यह है कि द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ स्टेशन इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेशंस इंक्रीज होंगे, क्रॉस पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर हमें n इनपुट को m आउटपुट से कनेक्ट करना है तो n into m क्रॉस पॉइंट रिक्वायर होगा। देयरफॉर इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ लार्ज स्विचेस। लार्ज स्विचिंग के लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड होगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए दूसरी टेक्निक यूज़ की जाती है, दैट इज़ मल्टी स्टेज स्विच। Multi-stage switch is made by splitting the crossbar switch into the smaller units and then interconnecting them. Multi-stage में जैसे क्रॉसबार स्विच होता है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है और वापस इंटरकनेक्ट किया जाता है। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स, जिससे नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स रिड्यूस होते हैं। और एक इसका बेनिफिट और होता है कि अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो दूसरा पाथ अवेलेबल होता है डेटा के ट्रांसफ़र के लिए। Time division switch. Time division switch uses time division multiplexing. The most popular technology is time slot. Time division multiplexing हमने another जो आपका previous lecture था उसमें कवर किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। This form of signal multiplexing was developed in telecommunication for telegraphy system. ये इस टाइप का जो मल्टीप्लेक्सिंग था वो स्पेशली टेलीग्राफी के लिए यूज़ किया गया था। तो आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। फॉर वॉइस कनेक्शन द रिजल्टिंग सर्किट विल एंजॉय अ हाई परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन। वॉइस कनेक्शन के लिए ये जो सर्किट होता है वो टोटली यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सुटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रांसमिशन सिंस अ कंटिन्यूस ट्रांसमिशन रूट इज एस्टेब्लिश्ड दैट रिमेन थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। जब तक कन्वर्सेशन चलता है तब तक के डेडिकेटेड पाथ होता है वो स्टैब्लिश रहता है, इसलिए बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन नहीं आता है। सर्किट स्विचिंग टेक्निक में एक डेडिकेटेड पाथ होने के कारण डेटा रेट जो होती है वो हाई होती है और स्टेबल होती है।
फिक्स्ड बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है, कोई इंटरमीडिएट डिले नहीं होती इसमें। एक बार सर्किट स्टैब्लिश होता है तो डेटा का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसे रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन का यूज़ करती है, सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो डेडिकेटेड कनेक्शन के कारण जो होता है कि उस डेटा को कोई उस भले डेटा का लोड कम हो तब भी उस पाथ को कोई शेयर नहीं कर सकता। चैनल कैपेसिटी जो होती है वो पूरे कॉल ड्यूरेशन तक के डेडिकेटेड होती है। इनिशियल डिले इसमें ज़्यादा हो सकता है, लगभग 10 सेकंड्स का इनिशियल डिले होता है जब तक सर्किट स्टैब्लिश होता है। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाई होती है और लो डेटा वॉल्यूम, जब हमारा अगर लो डेटा वॉल्यूम हो तब भी बैंडविड्थ रेट हाई होती है। देयर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता ड्यू टू डेडिकेटेड कनेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज़ अ कनेक्शनलेस नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक। जैसा कि सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक थी, पर पैकेट स्विचिंग हमारी कनेक्शन लेस टेक्निक है। मैसेज आर ब्रोकन अप इनटू पैकेट्स। मैसेजेस को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। हर एक पैकेट का अपना एक यूनिक नंबर होता है और एक हेडर फुटर होता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है। उस हेडर में उसका सोर्स, डेस्टिनेशन, इंटरमीडिएट नोड्स सभी का एड्रेस होता है। प्रत्येक इंडिविजुअल पैकेट्स जो होता है वो स्विचिंग टेक्निक के लिए डिफरेंट रूट्स को यूज़ कर सकता है अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। इस टेक्निक में बैंडविड्थ जो होती है वो रिड्यूस होती है क्योंकि डेटा एक बिजी सर्किट को पार करने के लिए डिफरेंट रूट्स को फॉलो कर सकता है। ईच पैकेट इन अ पैकेट स्विचिंग टेक्निक हैज़ 2 पार्ट्स। हर एक पैकेट के 2 पार्ट होते हैं, वन इज़ हेडर एंड अदर इज़ पेलोड। हेडर में एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है उस पैकेट के बारे में, उसके इंटरमीडिएट रूट्स के बारे में कि किस रूट को फॉलो करेगा और डेस्टिनेशन क्या होगा, तथा पेलोड में कैरीज द एक्चुअल डेटा। जो एक्चुअल डेटा होते हैं वो रखे जाते हैं। अ पैकेट इज ट्रांसमिटेड एज सुन एज इट्स अवेलेबल इन अ नोड बेस्ड अपॉन इट्स हेडर इंफॉर्मेशन। जैसे इसको हेडर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जैसे ही नोड प्रोवाइड होता है डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। द पैकेट ऑफ अ मैसेज आर नॉट रूट वाया द सेम पाथ, सो द पैकेट्स इन द मैसेज अराइव इन द डेस्टिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेस्टिनेशन टू रीऑर्डर द पैकेट्स इन ऑर्डर टू रिट्रीव द ओरिजिनल मैसेज। पैकेट्स जो होते हैं क्योंकि डिफरेंट पाथ्स का यूज़ करके डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, तो उनके पहुंचने का जो ऑर्डर होता है वो सेम नहीं होता है जो ट्रांसमिट होते हैं जिस ऑर्डर में, पर रिसीविंग एंड पे इन्हें वापस रीऑर्डर कर दिया जाता है और डेटा उसी ऑर्डर में फिर मिलते हैं जिस ऑर्डर में वहाँ से भेजे गए थे। ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। इफ एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज। अगर कोई भी पैकेट करप्ट हो जाता है या मिस हो जाता है तो इसके लिए वापस रीसेंड का मैसेज भेजा जाता है। अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स रीच हो जाते हैं तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी भेजा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं ABCD ऑर्डर में ये पैकेट्स आ रहे हैं जो डिफरेंट नोड्स से अपना रूट तय कर रहे हैं। ये सारे पैकेट्स एक ही रूट को ना तय करके डिफरेंट रूट्स को तय कर रहे हैं और फाइनली रिसीविंग एंड्स पर पहुंच रहे हैं। इस रिसीविंग एंड पे जो भी पैकेट्स आए थे वापस वो फिर ABCD के ऑर्डर में आ गए और डेटा यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिया गया। अप्रोचेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के 2 अप्रोच होते हैं। वन इज़ डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। It is a packet switching technique.
इन विच पैकेट इज़ नोन एज डेटाग्राम। इसमें पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है, जो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। हर एक पैकेट में इंफॉर्मेशन होती है उसके डेस्टिनेशन से रिलेटेड, उसके इंटरमीडिएट नोड से रिलेटेड। ये पैकेट जो होते हैं ये डेटा इंफॉर्मेशन के साथ आगे डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। द पैकेट आर रीअसेंबल एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर। इन डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग टेक्निक द पाथ इज नॉट फिक्स्ड। कोई पाथ फिक्स नहीं होता कि इसी पाथ को यूज़ करके डेटा आगे जाएगा, वो किसी भी पाथ को यूज़ कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कनेक्शनलेस स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में एक पहले से प्री प्लान्ड रूट होता है जिसका यूज़ करके मैसेज आगे जाता है। इसमें कॉल रिक्वेस्ट और कॉल एक्सेप्ट होते हैं। इसके बाद ही डेटा आगे बढ़ सकता है और सेंडर रिसीवर को डेटा भेज सकता है। In this case, the path is fixed for the duration of a logical connection. इसमें आप देख सकते हैं 1 and 2 is nodes, A and B is receiver, sender give call request, receiver accept call accept, then data transfer and give acknowledgement message. इसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। देन एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। कॉस्ट इफेक्टिव। इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक स्विचिंग डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर मैसिव सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर द पैकेट्स, सो कॉस्ट इज मिनिमाइज टू सम एक्सटेंट। क्योंकि सारे मैसेज छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं और ये पैकेट स्टोर होते हैं, सारा का सारा मैसेज स्टोर नहीं होता, तो एक मैसिव स्टोरेज की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिलायबल। इफ़ एनी नोड इज़ बिजी देन द पैकेट कैन रीरूटेड। अगर कोई नोड बिजी है तो उस पैकेट को दूसरे रूट से भेजा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस टेक्निक इज़ रिलायबल। एफिशिएंट। पैकेट स्विचिंग इज़ एन एफिशिएंट टेक्निक। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टेब्लिशमेंट पाथ प्रायर टू द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से पहले किसी भी डेडिकेटेड पाथ की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए एक एफिशिएंट टेक्निक है। एंड मेनी यूज़र कैन यूज़ द सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली। सेम कम्युनिकेशन चैनल को बहुत सारे यूज़र एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। हैंस मेक्स यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ वेरी एफिशिएंटली। जिससे उपलब्ध बैंडविड्थ जो होती है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। स्पीड। पैकेट्स के रिसीव होने की जो स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक फास्ट होती है, कोई डिले नहीं होता। डेटा का पूरा स्टोरेज नहीं होता, इसीलिए एक मैसिव स्टोरेज नहीं लेता। डेटा डिलीवरी जो होती है, अगर कोई डेटा को रूट नहीं मिल रहा होता है तो वापस रीरूट हो जाता है। कोई लिंक फेल हो जाती है तो दूसरा लिंक उसको कैरी कर लेता है, इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस इसमें ज़्यादा होता है। Bandwidth capacity, it ensure better bandwidth usage as a number of packets from multiple sources can be transferred via the same link. एक लिंक से अगर मल्टीपल पैकेट्स भी आते हैं तो भी वो प्रॉपरली रिसीव होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक दे आर अनसुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट कैन नॉट अफोर्ड डिले इन कम्युनिकेशन लाइक हाई क्वालिटी वॉइस कॉल। वॉइस कॉल के लिए बेसिकली सर्किट स्विचिंग का ही यूज़ किया जाता है, पैकेट स्विचिंग का इसमें अवॉइड किया जाता है। द प्रोटोकॉल यूज इन अ पैकेट स्विचिंग टेक्निक आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इसकी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। इफ़ द नेटवर्क इज़ ओवरलोडेड और करप्टेड देन इट रिक्वायर रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स। अगर जो आपका नेटवर्क होता है वो ओवरलोड हो जाए या करप्टेड हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो उसको वापस पैकेट्स को रीट्रांसमिट करना होता है। इसमें इंफॉर्मेशन के लॉस होने का भी चांसेस होता है। दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरी। फाइनल हमारी स्विचिंग है मैसेज स्विचिंग।
In case of message switching, it is not necessary to establish a dedicated path in between sender and receiver. Sender and receiver के बीच कोई भी dedicated path establish करना आवश्यक नहीं है. Here each message is treated as an independent unit and include its own destination source address by its own. हर एक मैसेज अपने आप में एक ओन एंटिटी है और उसमें खुद का उसका एक डेस्टिनेशन एड्रेस स्टोर है. हर एक कंप्लीट मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और जिसके लिए इंटर नेटवर्क का यूज होता है. इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच अ मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज अ कंप्लीट यूनिट. ईच एंड एवरी नोड स्टोर द एंटायर मैसेज एंड देन फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट नोड. हर एक नोड में मैसेज पहले स्टोर होता है, फिर उसके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली वो दूसरे नोड में वापस ट्रांसफ़र होता है. इसलिए इस टेक्निक का दूसरा नाम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी है. इसमें हम देख सकते हैं ये सारे मैसेजेस एक आपस में ओन एंटिटी हैं. सारा मैसेज कंप्लीट है, इसी के अंदर इसका एड्रेस भी है और ये इंटरमीडिएट नोड से होते हुए फाइनली रूट को तय करके रिसीविंग एंड पे जाता है. इसका एडवांटेजेस: डेटा चैनल आर शेयर्ड अमंग द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस दैट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग अवेलेबल बैंडविड्थ. जितनी भी अवेलेबल बैंडविड्थ होती है इसको इम्प्रूव करता है क्योंकि डेटा शेयर किए जाते हैं. इट रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन. नेटवर्क में किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं आता है क्योंकि डेटा स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है. मैसेज को प्रायोरिटी वाइज सेंड किया जाता है. डेटा की साइज़ जो होती है वेरी कर सकती है. डेटा किसी भी साइज़ का हो सकता है और ये अनलिमिटेड साइज़ के डेटा भेजे जा सकते हैं क्योंकि डेटा टुकड़ों में जाता है. शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंश्योर बेटर बैंडविड्थ. Broadcasting message require much less bandwidth than circuit switching. Message of unlimited size can be sent. It does not have to deal with out of order packets or lost packet as in packet switching. जैसा कि पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स डिफरेंट ऑर्डर्स में आते थे, वापस उन्हें रीऑर्डर करना पड़ता था, वैसा मैसेज स्विचिंग में नहीं करना पड़ता. वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही आते हैं जिस ऑर्डर में वो ट्रांसमिट किए गए होते हैं. डिसएडवांटेजेस: द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ डिले. क्योंकि हर एक नोड में मैसेज स्टोर हो रहा है फिर आगे फॉरवर्ड हो रहा है जिससे थोड़ा डिले होने का चांसेस होता है. द मैसेज स्विचेस मस्ट बी इक्विप्ड विथ एफिशिएंट स्टोरेज टू एनेबल देम टू स्टोर द मैसेज अंटिल द मैसेज इज फॉरवर्ड. हर एक नोड में स्टोरेज लग रहा है, जब तक वो फॉरवर्ड नहीं होता तब तक उसको स्टोर करके रखना होता है. In order to store many message of unlimited size, each intermediate switching node require large storage capacity. हर intermediate node को सभी डेटा को स्टोर करके रखना है तो intermediate node की storage capacity भी ज़्यादा लगती है. Store and forward method delay करता है. This renders it unsuitable for real time application. जिस कारण से रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए ये मेथड ज़्यादा सुटेबल नहीं है. दीज आर सम रेफरेंसेस जिससे रेफ़र किया गया है इस लेक्चर के लिए. सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. थैंक यू.